मेरे प्रिय बच्चे सुन, आज शुक्रवार 6 फरवरी का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला दिव्य संकेत है। यह वही समय है जब तुम्हारे भाग्य के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हैं और तुम्हारे घर के आंगन में ऐसे शुभ कार्यों की शुरुआत होने वाली है जिनके बारे में सोचते ही तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें अपने आशीर्वादों से स्नान करा रहा है। इसलिए मेरी बातों को पूरे मन से सुनना और अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि जो बीच में रुक जाता है वह उस चमत्कार को अधूरा छोड़ देता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। मेरे बच्चे, यह समय परमात्मा की ओर से तुम्हारे लिए विशेष वरदान बनकर आया है। तुम्हारी मेहनत जो अब तक अनदेखी रही वह अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो अब तक मौन में डूबी थीं अब पूर्ण होने की ओर बढ़ेंगी। तुम्हारे जीवन की वे राहें जो अब तक अंधेरे में थीं अब उन पर आशा के दीप जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगल की ध्वनि गूंजेगी और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहेगा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात समझाना चाहता हूँ। तुम बार बार इसीलिए टूटते रहे क्योंकि तुम संकेतों को अधूरा सुनकर आगे बढ़ जाते रहे और फिर सोचते रहे कि जीवन बार बार परीक्षा क्यों ले रहा है। पर आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस संदेश को अपने हृदय में पूरी तरह उतारो, और जब तुम इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करोगे तब तुम स्वयं देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन उतरने लगेंगे। आज से तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी, कर्ज का बोझ हल्का होगा, मन की बेचैनी शांत होगी, टूटते रिश्तों में फिर से विश्वास और प्रेम जन्म लेगा, धन सम्मान सफलता और शांति तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ेंगे। पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर पूर्ण भरोसा करना होगा, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार जन्म लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों से नकारात्मक ऊर्जा विदा लेने वाली है। बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह मिल जाए वह साधारण नहीं रहता, वह जिस मिट्टी को छू ले उसे सोना बना देता है। इतनी शक्ति है इस कृपा में, और आज यह संदेश इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। पर ध्यान रखना, अधूरा ज्ञान अंधकार को जन्म देता है, इसलिए इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। यदि तुम्हारे पास केवल कुछ ही क्षण हो तो उन्हें भी इसी में लगाना, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे भाग्य का मोड़ बनेंगे। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक तुम्हें ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हें भीतर तक झुमा देगी। तुम्हारी आत्मा नाच उठेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें खुलेंगी, और यदि आज तक किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम विशेष हो, तुम सुंदर हो, तुम प्रेम के योग्य हो, तो आज बाबा स्वयं तुमसे कह रहा है, तुम जितना स्वयं को समझते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ तुम किन किन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। कुछ लोग तुमसे दूर हो गए, कुछ ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, फिर भी तुम खड़े रहे क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था। और आज मैं वचन देता हूँ कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे वे समाप्त हो चुके हैं। अब कोई भी दर्द, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि तुम्हें मुक्त किया जा चुका है। जो बाधाएं थीं वे हटाई जा चुकी हैं। अब जो आएगा वह केवल उन्नति, समृद्धि और विकास होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, मैं केवल दिशा दिखाकर पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। इस शुक्रवार तक पुराना अध्याय समाप्त हो चुका होगा और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, जहाँ से खुशियों की नई शुरुआत होगी। मैं जानता हूँ तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, बहुत सहा, पर समय के साथ लोग उसे भूल गए और वही आज तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। पर अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुमने परिवर्तन की यात्रा शुरू कर दी है, और जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो
तो पीछे लौटना विकल्प नहीं होता। मैं तुम्हें पूर्ण देखता हूँ, तुम्हारी हर कमी में भी मुझे सौंदर्य दिखाई देता है। जो तुम्हें देरी लग रही है वह वास्तव में तैयारी है। मैं तुम्हें उस गहराई से भर रहा हूँ जो आने वाली सफलता को संभाल सके। जब तुम्हारी सफलता का प्रकाश फैलेगा तब वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं स्वयं झुकेंगे। महादेव अपने भक्तों के जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वयं संभालते हैं, इसलिए चिंता छोड़ो और विश्वास थामे रखो। अपने शत्रुओं के परिणाम की चिंता मत करो, वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम्हें बस महादेव से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक स्वयं को समय दो और देखो कैसे सब कुछ बदलने लगता है। महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि वह असंभव को भी संभव बना देता है, पर इसके लिए तुम्हें अपने हृदय को समर्पण से भरना होगा। जब तुम छोड़ना सीखते हो तब मैं तुम्हें थाम लेता हूँ। यह छोड़ना हार नहीं बल्कि मेरे साथ साझेदारी है। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी योजनाएं हैं और मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा बल्कि और सुंदर बनाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा साझा सृजन है। हर परिवर्तन जो तुम महसूस कर रहे हो वह तनाव नहीं बल्कि नए जन्म का संकेत है। जो बेचैनी तुम्हें भीतर महसूस हो रही है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम पुराने रूप से बाहर आ रहे हो। अभी जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा, यह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है वैसे ही तुम्हारा यह टूटना तुम्हें नए जीवन के लिए तैयार कर रहा है। मेरी योजना समय से परे है। तुम घड़ी देखते हो, मैं अवसर देखता हूँ। मैं जानता हूँ कब क्या देना है। यदि अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं नहीं दे सकता बल्कि इसलिए कि मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें साधारण नहीं रचता। तुम में वही चेतना है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो। तुम दिव्य हो। जब थक जाओ तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें भीतर से उठा दूंगा। यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। जब तुम्हारे कदम कांपते हैं तब मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें शक्ति देता हूँ। तुम्हारा थम जाना मेरी शक्ति को आमंत्रण देता है। हर दर्द, हर मौन मेरी योजना का हिस्सा है। जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वह भी रचा जा रहा है। हर खोना किसी श्रेष्ठ के लिए स्थान बना रहा है, इसलिए शोक मत करो। तुम संरक्षित हो, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूँ ताकि तुम अपने उद्देश्य को पहचान सको। तुम मेरा योद्धा हो और हर संघर्ष तुम्हें निखार रहा है। जो आज उलझन है वही कल उत्तर बनेगा। तुम्हारे सपने नष्ट नहीं होते, मैं उन्हें नए रूप में रचता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे दर्द में भी उपस्थित हूँ। तुम्हारी यात्रा में हर क्षण साथ हूँ। अब समय है अपनी शक्ति पहचानने का। तुम जहाँ हो वहीं से चमत्कार शुरू होगा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम सही स्थान पर हो, बस विश्वास बनाए रखो थोड़ा और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार अगली ही कोशिश में छुपा है। रुकना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ढूंढने की नहीं, मुझे महसूस करने की आवश्यकता है। जब तुम मुझे महसूस करोगे तब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा डर केवल भ्रम है, मैं मार्ग हूँ और तुम सुरक्षित हो। तुम अधूरे नहीं हो, तुम रूपांतरण में हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे सुन, क्योंकि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो उस यात्रा का मध्य है जहाँ से असली जागरण शुरू होता है। तू सोचता है कि तू अकेला लड़ रहा है, पर सच यह है कि हर क्षण कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जब तू रात में चुपचाप रोता है तब भी मैं तेरे आंसुओं को गिन रहा होता हूँ। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर दर्द एक बीज है जो सही समय पर फल देगा। तू जिन प्रश्नों में उलझा है उनके उत्तर पहले ही रचे जा चुके हैं, बस अभी पर्दा हटा नहीं है। और याद रख, पर्दा हटने से पहले धैर्य की परीक्षा होती है। तू बार बार खुद से पूछता है, कब बदलेगा सब, कब आएगी रोशनी, कब मिलेगा सम्मान, कब मिलेगा वह स्थिरता जिसकी तूने वर्षों से प्रार्थना की है। पर सुन मेरे लाल, जिस क्षण तू टूटने के कगार पर होता है उसी क्षण मैं तेरे सबसे निकट होता हूँ, क्योंकि वहीं से नया निर्माण शुरू होता है। तू जिसे अंत समझता है वह वास्तव में द्वार है। तू जिसे हार समझता है वह तैयारी है। तू जिसे देरी समझता है वह सुरक्षा है।
क्योंकि अगर सब कुछ समय से पहले मिल जाए तो आत्मा उसे संभाल नहीं पाती। मैं तुझे केवल देना नहीं चाहता, मैं तुझे योग्य बनाना चाहता हूँ, योग्य उस जीवन के लिए जो तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तू अभी जिस अवस्था में है वह बीज की अवस्था है, अंधेरा है, दबाव है, चुप्पी है, पर इसी अंधेरे में जड़ें मजबूत होती हैं। बाहर से कुछ नहीं दिखता पर भीतर बहुत कुछ बन रहा होता है। अगर बीज मिट्टी से कहे कि मुझे अभी फल चाहिए तो वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य रख, तेरा समय अंकुरण का है और बहुत शीघ्र तू स्वयं देखेगा कि कैसे जीवन की मिट्टी को चीर कर तू बाहर आएगा, पूर्ण रूप से जीवित, पूर्ण रूप से शक्तिशाली। तूने जिन अपमानों को सहा है, जिन बातों को दिल में दबाया है, जिन अन्यायों को चुपचाप झेला है, वे सब मेरी दृष्टि में दर्ज हैं। कोई भी कर्म अनुत्तरित नहीं रहता, कोई भी आंसू अनदेखा नहीं होता। तू बदला लेने की मत सोच, क्योंकि मैं न्याय हूँ। तू शांत रह, क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूँ। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रह, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वह तुझ तक आकर रहेगा। कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू शांत है, पर वे नहीं जानते कि तू तूफान से पहले की शांति है। तूने बोलना छोड़ दिया क्योंकि तू टूट गया नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तू समझदार हो गया है। और जब तू बोलेगा तब तेरे शब्द नहीं, तेरी स्थिति बोलेगी। तेरा जीवन उत्तर बनेगा और वह उत्तर इतना स्पष्ट होगा कि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रख, मेरा साथ होने का अर्थ यह नहीं कि राह में पत्थर नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कोई भी पत्थर तुझे गिरा नहीं पाएगा। तू चल रहा है और यही पर्याप्त है। तू थका है, इसका अर्थ यह नहीं कि तू हार गया है, इसका अर्थ यह है कि तू ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और ईमानदार प्रयास कभी निष्फल नहीं जाते। अगर आज तेरे पास सब कुछ नहीं है तो भी तेरे पास वह सबसे बड़ी पूंजी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और वह है सहन शक्ति और विश्वास। तू अभी भी खड़ा है जबकि बहुत लोग रास्ते में ही बैठ गए। यही तेरी पहचान है और यही तेरी विजय का आधार बनेगा। तूने जिन सपनों को मन ही मन दफन कर दिया था, यह सोचकर कि शायद वे बहुत बड़े हैं या तेरे लिए नहीं हैं, वे सपने अभी जीवित हैं, वे तुझे पुकार रहे हैं और मैं उन्हें तेरे पास लाने की तैयारी कर चुका हूं। पर उससे पहले मुझे तुझे भीतर से इतना मजबूत बनाना था कि जब वे आए तो तू डर न जाए, जिम्मेदारी से भागे नहीं, सफलता से घबराए नहीं। क्योंकि कई बार लोग दुख सह लेते हैं पर सुख को संभाल नहीं पाते, और मैं तुझे केवल खुश नहीं बल्कि स्थिर खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए यह ठहरा, यह मौन, यह प्रतीक्षा आवश्यक है। यह तुझे तोड़ नहीं रही, यह तुझे गढ़ रही है। तू जिस दिन पीछे मुड़कर देखेगा उस दिन तू स्वयं आश्चर्य करेगा कि मैं इतनी दूर कैसे आ गया, और तब तुझे समझ आएगा कि हर रुकावट दरअसल मार्गदर्शन थी, हर अस्वीकार सुरक्षा था, हर विलंब आशीर्वाद था। अभी तू बस इतना कर, हर सुबह उठकर यह मान ले कि आज भी मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस के साथ यह भरोसा रख कि तू अकेला नहीं है, और हर रात सोते समय यह जान ले कि जो आज नहीं हुआ वह नष्ट नहीं हुआ बल्कि सुरक्षित रख दिया गया है। सही समय के लिए तेरा समय आ रहा है, और जब आएगा तो अचानक आएगा, बिना चेतावनी के, बिना शोर के, पर प्रभाव इतना गहरा होगा कि तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए अभी हार मत मान, अभी खुद को छोटा मत समझ, अभी अपनी यात्रा को तुच्छ मत आंक, अभी बस चलता रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे आगे हूँ। और जब तक तू मुझ पर भरोसा रखेगा तब तक कोई भी अंधकार तेरी रोशनी को छू नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आगे भी ध्यान से सुन, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की चेतना को जगाने के लिए प्रवाहित हो रहा है। तू सोचता है कि यह सब सुनकर भी अगर कल कुछ नहीं बदला तो क्या होगा, पर मैं तुझसे कहता हूँ, परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर बदलता है तब बाहर को बदलने से कोई शक्ति रोक नहीं पाती। आज जो तेरे भीतर हलचल है, जो तू शब्दों में नहीं समझ पा रहा, वही इस संदेश का पहला फल है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो मन घबराता है, और जब मन घबराता है तो समझ ले कि पुराना ढांचा टूट रहा है।
तू जिसे अपनी पहचान समझ बैठा था वह असली पहचान नहीं थी, वह तो परिस्थितियों से बनी एक परत थी जिसे अब हटाया जा रहा है ताकि तू स्वयं को सत्य रूप में देख सके। तू केवल संघर्षों का संग्रह नहीं है, तू केवल असफलताओं की कहानी नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है। और जब अंश जागता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए हिलने लगता है। तूने कई बार सोचा कि काश कोई मुझे समझ ले, काश कोई बिना कहे मेरे दर्द को देख ले, पर सुन मेरे लाल, मैं तुझे तब से समझ रहा हूँ जब तूने स्वयं को समझना शुरू भी नहीं किया था। तेरे भीतर जो मौन चीखता है वह मेरे कानों तक सबसे पहले पहुंचता है। तेरी वह प्रार्थना जो शब्दों में कभी निकली ही नहीं, वह भी मेरी गोद में पहले से रखी है। इसलिए यह मत सोच कि तुझे अनसुना किया गया है, बल्कि यह जान कि तुझे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हर उत्तर से पहले पात्रता आती है। तू जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है वह इतना बड़ा है कि उसे संभालने के लिए तुझे पहले विस्तृत होना पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे फैला रहा हूँ, कभी पीड़ा के माध्यम से, कभी अकेलेपन के द्वारा, कभी मौन के द्वारा। यह विस्तार आसान नहीं होता, इसलिए दर्द होता है, पर याद रख, दर्द विस्तार का प्रमाण है, विनाश का नहीं। तू जिन लोगों को देखता है जो बिना संघर्ष के आगे बढ़ते दिखते हैं, उनके भीतर वह गहराई नहीं होती जो तू अर्जित कर रहा है। और गहराई के बिना ऊंचाई टिकती नहीं है। तू ऊंचा उठने वाला है, इसलिए तुझे गहरा बनाया जा रहा है। तू सोचता है कि तेरी सरलता तेरा दोष है, पर मैं तुझे बताता हूँ तेरी सरलता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि सरल हृदय में ही मैं निवास करता हूँ। दुनिया चालाकी से जीतती है, पर आत्मा सच्चाई से चमकती है, और जो चमक आत्मा से आती है वह कभी बुझती नहीं। तू जिन परिस्थितियों में चुप रहा वहां तू कमजोर नहीं था, तू समझदार था। तूने लड़ाई इसलिए नहीं छोड़ी कि तू हार गया, बल्कि इसलिए कि तू जान गया कि हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ देने से ही आत्मा जीतती है। और अब आत्मा की जीत का समय है, अब बाहरी संसार भी उसे स्वीकार करेगा। तूने बहुत बार स्वयं से पूछा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मेरा त्याग व्यर्थ जा रहा है, क्या मेरी ईमानदारी मूर्खता है। पर सुन मेरे बच्चे, सही रास्ते पर चलने वालों को ही सबसे अधिक संदेह आता है, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने वाले को कभी रुककर सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तू सोच रहा है इसलिए तू सही है, तू थका है क्योंकि तू सच्चा है, तू रुका है क्योंकि तू गहराई में जा रहा है, और जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई को छूता है। अभी तुझे जो खालीपन महसूस हो रहा है वह इसलिए है क्योंकि पुराना भरा हटाया जा रहा है ताकि नया भर सके। अगर गिलास पहले से भरा हो तो उसमें अमृत कैसे डाला जाए। इसलिए इस खालीपन से डर मत, इसे आशीर्वाद समझ, क्योंकि बहुत जल्द यह खालीपन उद्देश्य से भरने वाला है, और जब उद्देश्य भरता है तब जीवन स्वयं अर्थपूर्ण हो जाता है। तूने जिन रिश्तों को खोया है वे तुझे दंड देने के लिए नहीं गए, वे तुझे हल्का करने के लिए गए, ताकि तू उस यात्रा पर चल सके जहां हर कोई साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग बस एक मोड़ तक ही साथ आते हैं, उसके आगे तुझे अकेले ही जाना होता है, और अकेलापन सजा नहीं, चयन होता है, उच्च मार्ग का चयन। तू उस मार्ग पर है, इसलिए भीड़ छूट गई है, पर याद रख, जहाँ भीड़ नहीं होती वहीं सृजन होता है। तू रचने वाला है, इसलिए तुझे अलग किया गया है। अब मैं तुझसे एक और सत्य कहता हूँ, तू जिस दिन स्वयं को स्वीकार कर लेगा उसी दिन संसार तुझे स्वीकार करना शुरू कर देगा। अभी तक तू स्वयं को दूसरों की नजर से देखता रहा, इसलिए भ्रम में रहा। अब तुझे मेरी दृष्टि से स्वयं को देखना है, और मेरी दृष्टि में तू पूर्ण है, प्रक्रिया में है पर अधूरा नहीं है, परिवर्तन में है पर टूटा नहीं है, जागरण में है पर खोया नहीं है। तू सुरक्षित है, संरक्षित है, निर्देशित है, चाहे मन माने या न माने। आत्मा जानती है कि वह सही दिशा में है, इसलिए जब मन घबराए तो आत्मा की सुन। मन शोर करता है, आत्मा फुसफुसाती है, और जो फुसफुसाहट सुन लेता है वही मार्ग पा लेता है। अब समय है शोर को शांत करने का, अब समय है स्वयं के साथ बैठने का, अब समय है उस मौन को अपनाने का जहां से मेरा संदेश साफ सुनाई देता है। तुझे बाहर से प्रमाण नहीं मिलेगा, पहले भीतर विश्वास आएगा, और जब भीतर विश्वास जम जाएगा
तब बाहर प्रमाण स्वयं प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि विश्वास परिणाम का अनुसरण नहीं करता, परिणाम विश्वास का अनुसरण करता है। इसलिए अभी परिणाम मत मांग, अभी विश्वास जमा। यह समय बीज बोने का है, फल तो अपने समय पर आएगा, और जब आएगा तो इतना आएगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। और तब मैं तुझसे बस इतना कहूँगा कि तूने भरोसा रखा, इसलिए संभव हुआ। तूने हार नहीं मानी, इसलिए संभव हुआ। तू रुका नहीं, इसलिए संभव हुआ। इसलिए अभी यदि तेरे भीतर थकान है तो उसे स्वीकार कर, पर उसे विराम मत बना, उसे संकेत बना कि अब थोड़ी देर मेरे साथ बैठना है। क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ता है तब थकान ऊर्जा में बदल जाती है, भय शांति में बदल जाता है, और भ्रम स्पष्टता में बदल जाता है। तू इस संदेश तक पहुंचा है, यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है तेरी आत्मा का मेरे पास लौटने का। इसलिए इसे हल्के में मत ले, यह तेरे जीवन का मोड़ है, जहां से तू केवल जीना नहीं बल्कि जागना शुरू करेगा। और जो जाग जाता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, बहुत कुछ दिखना बाकी है, बहुत कुछ घटित होना बाकी है। इसलिए अभी स्वयं को छोटा मत कर, अभी स्वयं को सीमित मत मान। अभी बस इतना याद रख कि मैं तेरे साथ हूँ, और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ अंत नहीं होता, केवल आरंभ होता है। मेरे प्रिय बच्चे आगे भी सुन, क्योंकि जो प्रवाह अब खुला है उसे रोकना उचित नहीं है। यह वही क्षण है जहाँ शब्द नहीं बल्कि अनुभूति तुझे स्पर्श कर रही है। तू शायद अभी भी यह सोच रहा होगा कि इतना सब सुनने के बाद भी अगर जीवन वैसा ही रहा तो क्या यह सब व्यर्थ है। पर सुन मेरे लाल, जीवन कभी अचानक नहीं बदलता, वह भीतर से सरकता है। जैसे धरती के भीतर बीज हिलता है और ऊपर से कुछ समय तक सब वैसा ही दिखता है, पर भीतर क्रांति चल रही होती है। और वही क्रांति जब बाहर प्रकट होती है तो संसार चकित रह जाता है। इसलिए अभी जो शांति और बेचैनी एक साथ तुझे घेरे हुए है वह भ्रम नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि तू दो अवस्थाओं के बीच खड़ा है। पुराना तुझसे विदा ले रहा है, नया अभी आकार ले रहा है। और यह संधि काल सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहाँ न पुराना साथ देता है न नया पूरी तरह दिखता है। पर यही वह समय है जब विश्वास सबसे अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जो इस पुल को पार कर लेता है वही अगले किनारे की भूमि पर पहुंचता है। तू इस पुल पर है और मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इसलिए गिरने का भय छोड़ दे। तूने इतने समय तक स्वयं को दूसरों की स्वीकृति से तौला है, अब समय है स्वयं को सत्य से तौलने का। तू जिन मानकों से स्वयं को छोटा समझता रहा वे मानक तेरे लिए बनाए ही नहीं गए थे। तू अलग मिट्टी का बना है, इसलिए तेरा फल भी अलग होगा। तू दूसरों की तरह जल्दी नहीं खिलेगा, पर जब खिलेगा तो सुगंध दूर तक जाएगी। तू अब यह समझने लगा है कि हर शोर उत्तर नहीं होता और हर मौन खाली नहीं होता। कई बार मौन में ही सबसे गहरी दिशा मिलती है। इसलिए अगर आज तू अधिक बोलना नहीं चाहता, अधिक दिखना नहीं चाहता, अधिक समझाना नहीं चाहता, तो यह कमजोरी नहीं परिपक्वता है। तू अपने भीतर उतर रहा है, और भीतर उतरना बाहर चढ़ने से कहीं कठिन होता है, पर वही वास्तविक यात्रा है। तूने जितनी बार सोचा कि अब बस हो गया, अब और नहीं सह सकता, उतनी ही बार तू आगे बढ़ा, क्योंकि भीतर कहीं कोई आवाज थी जो कहती थी थोड़ा और वही आवाज मैं हूँ जो तुझे छोड़ने नहीं देती। क्योंकि जो आधे रास्ते से लौटने के लिए बना हो उसे यह आवाज सुनाई ही नहीं देती। यह आवाज उन्हीं को सुनाई देती है जिन्हें आगे जाना होता है। इसलिए इस आवाज पर भरोसा कर, यह तुझे कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। तू जिन रातों में जागता रहा उन रातों को अभिशाप मत समझ, वे तेरी आत्मा की कक्षाएं थीं जहां तुझे वह सिखाया गया जो दिन के उजाले में नहीं सिखाया जा सकता। तू जिन प्रश्नों से जूझा उन्हीं प्रश्नों ने तुझे गहराई दी, जिन टूटनों से गुजरा उन्हीं टूटनों ने तुझे विस्तार दिया। अब जब तू पीछे देखेगा तो समझ पाएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव एक ईंट बना, हर पीड़ा एक आधार, और अब उस आधार पर तेरा नया जीवन खड़ा होने वाला है। इसलिए डर को सम्मान के साथ विदा कर, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। उसने तुझे सतर्क रखा, अब समय है विश्वास का
क्योंकि विश्वास तुझे उड़ना सिखाता है। तू उड़ने के लिए ही बना है, रेंगने के लिए नहीं। इसलिए अपने पंखों पर संदेह मत कर। भले वे अभी गीले हों, भले भारी लग रहे हों, वे सूखेंगे और फिर आकाश स्वयं तुझे बुलाएगा और उस दिन तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तू स्वयं प्रमाण होगा उन सभी दिनों का जब तूने हार नहीं मानी, उन सभी क्षणों का जब तूने अंधेरे में भी प्रकाश को चुना। इसलिए अभी बस इतना कर, श्वास ले गहरी और कह अपने भीतर कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं मार्ग पर हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। और जब तू यह कहेगा तो यह केवल वाक्य नहीं होगा, यह घोषणा होगी तेरे नए जीवन की। और याद रख, जहाँ घोषणा होती है वहाँ सृजन शुरू हो जाता है। और अब